आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया था इसमें हिंदी का, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गौ का अर्थ नहीं है? तो गौ का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गज गौ का अर्थ नहीं होगा। निम्नलिखित में प्रणार्थक क्रिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जगाना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में कौन सा रूप है? यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। विदुषी महिला थी वह सेंटेंस गलत है। वह एक विद्वान महिला थी, विद्वान महिला नहीं होगा, महिला के लिए आया है तो विदुषी होगा। वह एक महिला विद्वान थी, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला सवाल है जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अतुलनीय। ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संवृत्त स्वर हैं। अगला क्वेश्चन, गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ एक वचन के लिए प्रयोग हो, गौ शब्द वचन पहचानिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक वचन। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। 13 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? तो रेखांकित की का कारक बताना है कौन सा है? तो का के की संबंध कारक हो जाएगा। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, देवालय अश्वशाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की बात कर लेते हैं, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो अचल मतलब होता है स्थिर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हेड। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आलस्य। क्या है? आलस्य। आलस का आलस्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दिया था, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें यह आपका स्वर नहीं है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो इसमें प्र उपसर्ग आने से यह अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय है तो आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है। यामा के रचयिता हैं तो यामा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य भविष्य काल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे बनमाल विराजती है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कमायनी के रचनाकार हैं, तो कमायनी के रचनाकार आपका जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो इसमें विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द क्या होगा? तो मौन का विलोम शब्द मौखिक नहीं होगा, मयंक नहीं होगा, विकार नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें गद्यांश का क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कठिन परिश्रम करना होगा। अगला क्वेश्चन, गद्यांश की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हर एक आँख से आंसू मिटाना। भविष्य भारतवासियों के लिए क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निरंतर प्रयास करने का है। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया है ये बताना है आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं रही है? ये गद्यांश के हिसाब से बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर नहीं है पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा बताना है। ये जीके का भाग शुरू हो गया।